हाय व्यूअर्स, वेलकम टू Kennybuck.com। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। लेकिन एक्सरसाइज 1.5 करने से पहले हमें कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं स्क्वायर रूट की जो पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो आइडेंटिटीज पता है तो हम इजीली एक्सरसाइज 1.5 कर सकते हैं। आइडेंटिटीज हमने क्लास 8 में भी पढ़ी हुई है, तो इतना ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। तो पहले आइडेंटिटीज करेंगे, फिर एग्जांपल्स करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी अंडर रूट ए बी। ठीक है, इसका मतलब है ये ए बी मल्टीप्लीकेशन में है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ए इंटू बी। ठीक है, तो अगर दो वेरिएबल है हमारे पास और दो अंडर रूट में है तो हम अंडर रूट को अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। अब है हमारी सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी क्या है? अंडर रूट ए अपॉन बी। फर्स्ट आइडेंटिटी में ए बी मल्टीप्लीकेशन में थे, सेकंड आइडेंटिटी में ए बी डिवीजन में है, डिवाइड में है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन में रूट अलग अलग हो सकते हैं तो डिवीजन में भी रूट अलग अलग लिखे जा सकते हैं, यानी रूट ए अलग लिखा जा सकता है और रूट बी अलग लिखा जा सकता है। थर्ड आइडेंटिटी है हमारी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। देखो 8th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी पढ़ी थी। क्या होती है ये आइडेंटिटी? ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, सेम ये यहाँ पे है ए प्लस बी ए माइनस बी। डिफरेंस इतना है बस कि ये दोनों अंडर रूट में है। तो इसकी आइडेंटिटी अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर यानी अंडर रूट ए का स्क्वेयर, फिर साइन किसका है? माइनस का, माइनस फिर बी स्क्वेयर यानी अंडर रूट बी स्क्वेयर। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट, यहाँ भी स्क्वेयर से रूट, तो ये क्या आ गया? ए माइनस बी। ये बन गई हमारी आइडेंटिटी। अगर क्वेश्चन में है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और यहाँ पे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी है तो वो आएगा ए माइनस बी। इसका एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे एग्जाम्पल में है अंडर रूट 2 इंटू 5, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5, अलग अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ पे है अगर हमारा अंडर रूट 2 अपॉन 5 तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी फोर्थ आइडेंटिटी पे। फोर्थ आइडेंटिटी क्या है हमारी? ए प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी। ठीक है, सेम वही है, लेकिन क्या है इसमें अंडर रूट था, इसमें अंडर रूट नहीं है, तो फॉर्मूला हम यही वाला लगाएंगे, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये ए है हमारा, ये बी है। ए स्क्वेयर माइनस ए तो ए ही रहेगा, यहाँ पे है बी स्क्वेयर। बी क्या है हमारा? अंडर रूट बी और इसका स्क्वेयर। ठीक है, ए स्क्वेयर तो एज इट इज आ जाएगा और स्क्वेयर से रूट कट गया, यानी ए माइनस बी। ये बन गई हमारी फोर्थ आइडेंटिटी। अब है हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी। फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, हमने 8th में एक फॉर्मूला और पढ़ा था। क्या था वो? ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें ए प्लस बी का स्क्वायर निकालना था तो एक फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज हम इसमें करेंगे। अंडर रूट ए हो गया हमारा ए, अंडर रूट बी हो गया हमारा बी, यानी ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर यानी अंडर रूट ए का स्क्वेयर प्लस 2ab। 2 इंटू ए कितना है हमारा? अंडर रूट ए, और बी कितना है हमारा? अंडर रूट बी प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ पे बी क्या है हमारा? अंडर रूट बी और इसका स्क्वेयर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्वायर, ये इससे कट गए, यहाँ पे आ गया ए प्लस
ये हो गया हमारा 2√a√b और ये हो गया हमारा b। ये आ गई हमारी इस आइडेंटिटी की वैल्यू। ठीक है, अब एक लास्ट आइडेंटिटी और बची है, चलो वो और देख लेते हैं। ये आइडेंटिटी है हमारी √a प्लस √b इंटू √c प्लस √d। ठीक है, इस आइडेंटिटी को थोड़ा ध्यान से समझना। क्या करेंगे इसमें, पहले ये √a है, ठीक है, ये √a लिख लेंगे। इसके बाद ये सेकंड ब्रैकेट है ना, ये पूरी एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब प्लस का साइन है तो प्लस का लगा देंगे। अब ये √b लिख लेंगे और इसके बाद ये सेकंड ब्रैकेट है, फिर एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब ये ब्रैकेट का मतलब है कि ये √a है, ये दोनों से मल्टीप्लीकेशन में है, √c से भी मल्टीप्लीकेशन में है और √d से भी मल्टीप्लीकेशन में। पहले √a की मल्टीप्लाई √c से करेंगे, कितना आएगा, √ac। किसका साइन है, ये प्लस का, तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब √a की मल्टीप्लाई √d से करेंगे तो क्या आएगा, √ad। अब ये साइन किसका है, प्लस का। √b की मल्टीप्लाई √c से करेंगे तो ये आएगा √bc और ये भी ब्रैकेट है, यानी ये √b है, दोनों से मल्टीप्लीकेशन में है। c से तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम करेंगे d से मल्टीप्लाई, यानी ये आ गया √bd। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक 6 आइडेंटिटीज थी, ये खत्म होती हैं। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 पे। आइडेंटिटीज करने के बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 21 5 - 2 आर इरेशनल नंबर और नो। ठीक है, हमने दो तरह के नंबर पढ़े हैं, एक होते हैं हमारे रैशनल नंबर और एक होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, एक बार रिवीजन कर ले। रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सके, p और q इंटीजर हो एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, मेनली रूट वाले नंबर होते हैं। ठीक है, और जो अपने आप को रिपीट करते रहते हैं और कभी खत्म नहीं होते, जैसे 0.010 110 111 4 टाइम्स 1 0 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होते हैं इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट है हमारा 7/5। 7 तो हो गया हमारा रैशनल नंबर, लेकिन ये √5 है, ये है हमारा इरेशनल नंबर। तो ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये पूरा हो गया हमारा इरेशनल। सेकंड है हमारा 7/√5। 7 तो रैशनल है इसमें भी, लेकिन ये √5 से ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल हो गया। नेक्स्ट है हमारा √2 + 21। ठीक है, √2 ये तो हो गया हमारा इरेशनल नंबर, ये 21 हो गया रैशनल नंबर। तो √2 ये पूरी इक्वेशन, ये पूरी स्टेटमेंट हो गई हमारी इरेशनल। नेक्स्ट है हमारा पाई -2। ठीक है, पाई क्या होता है, रैशनल या इरेशनल, ये भी हो गया, हम पाई होता है वो इरेशनल होता है तो ये भी हो गया हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 13। एड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। ठीक है, इनको ऐड करना है मुझे, तो स्टेटमेंट लिखते हैं पहले 2√2 + 5√3। एंड की जगह पे जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है वो साइन लगा दूं, मुझे करना है ऐड तो प्लस का साइन लगा दूं। अब ये स्टेटमेंट √2 - 3√3। ठीक है, अब देखो ये 2√2 और इसके आगे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकती हूँ, ये हो गया 1√2। इन दोनों को एक साथ लिख लूं, 2√2 + 1√2 और ये √3 वाले टर्म्स हैं, इनको एक साथ लिख लेती हूँ, √3 - 3√3। एक बात और यहाँ पे नोट करने की है कि जो आगे वाले टर्म्स होते हैं ना, जैसे 2√2 है
और ये है 1√2, ये दोनों प्लस के हैं। तो आगे वाले टर्म होते हैं वे उन पे एक साथ ऑपरेशन लगता है। अगर प्लस है तो आगे वाले टर्म ही प्लस करने हैं, और रूट वाला टर्म है वो एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 और 1, ये हो गया 3√2, और ये 5 और 3, √3 तो ऐसे का ऐसा ही आएगा। 5 में ये साइन किसका है, माइनस का, तो 5 में से 3 क्या करने हैं, माइनस करने हैं। 5 में से 3 गए तो ये बचे हमारे 2, और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। 6√5 मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, 2√5। देखो हमने यहाँ पे एडिशन की, एडिशन में तो रूट है, ये एज इट इज ही लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, आगे वाले नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई होगी, और जो रूट वाले नंबर्स हैं वे आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यानी 6 और 2 की मल्टीप्लाई की, 6 और 2 की अलग से मल्टीप्लाई होगी, और ये √5 दो बार है, इनकी अलग से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 6 2 12, और ये √5 है, इसको हम √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कट गया, ये हो गया 12 इंटू 5, 12 5 ये आ गया हमारा 60 आंसर। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में हमें क्या दे रखा है, डिवाइड। सबसे पहले ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई, और अब करेंगे हम डिवाइड। डिवाइड 8√5 बाई 2√3, तो सॉरी 8√15 डिवाइड बाय की जगह जो यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है वो लिखना है, और 2√3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 8√15 अपॉन 2√3। ठीक है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उनकी आपस में डिवाइड करेंगे, और जो रूट वाले टर्म है उनको आपस में डिवाइड करेंगे। पहले √15 के फैक्टर बना लो। 15 के फैक्टर क्या बनेंगे, यानी 3 इंटू 5, तो मैं 8√15 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 5 लिख लो, डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है, इतना तो बहुत ईजी है, क्लियर है। आगे देखो 8, मैंने पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी कि √a भी होता है, तो उसको लिखते हैं √a इंटू √b, अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो मैं ये ऑपरेशन इसमें लगा सकती हूँ, √3 को अलग लिख लिया, √5 को अलग लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये आ गई हमारी 4√5 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 16, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये सिंप्लीफाई करने हैं। ठीक है, ये है 5 प्लस √7, ये 2 प्लस √5, आइडेंटिटी तो बन नहीं रही, ना ही इसमें हमारा कोई a है ना ही कोई b है, तो कैसे करेंगे, देखो बहुत इजी है। पहले 5 लिख लो, 5 लिख लिया, अब ये सेकंड ब्रैकेट है, ये एज इट इज लिख लो, 2 प्लस √5। ठीक है, इतना। अब ये 5 तो हो गया हमारा कैंसिल, अब ये है प्लस √7, लिख लिया इतना। इसके बाद फिर ये आइडेंटिटी रिपीट करनी है, यानी 2 प्लस √5। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट है, यानी 5 की पहले 2 से मल्टीप्लाई होगी, फिर 5 की √5 से, सेम √7 में √7 की पहले 2 से मल्टीप्लाई होगी, फिर √5 से, तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई की तो कितना आया 10, और 5 की √5 से मल्टीप्लाई की तो इसके आगे कुछ नहीं, यानी 1 है, तो 5 की तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगी, 5 कांस्टेंट है, 5 बन जा 5, और रूट की रूट के साथ मल्टीप्लाई होती है, यहाँ कोई रूट नहीं है, तो √5 एज इट इज आ जाएगा। सेम इसमें 7 के आगे कुछ नहीं, यानी 1 है, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 2, और √7 कोई रूट वाला टर्म नहीं है, तो एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें देखो √7 √5 दोनों रूट के हैं, तो दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, 7 5 जा 35, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर इसके सेकंड पार्ट पे। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, सेकंड पार्ट में हमारा है 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b, ये फिर a,
ये फिर बी। फॉर्मूला बन गया हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है हमारा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी a स्क्वेयर, यानी a क्या है हमारा 5, 5 का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी √5 का स्क्वेयर। ठीक है, 5 का स्क्वेयर कितना होता है? 25 माइनस स्क्वेयर से रूट कट गया, ये तो बस 5 ही बचा, तो 25 में से 5 गए तो 20। ये था इसका मेथड 1। अब इसका सेकंड मेथड करेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड में वही जैसा हमने पिछले पिछले क्वेश्चन में किया था। पहले स्टेटमेंट लिख लूं मैं, 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5। देखो, अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है तो आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हो। कैसे करना है? 5 लिखना है पहले, उसके बाद ये सेकंड ब्रैकेट है एज इट इज लिखनी है, 5 माइनस √5। अब क्या लिखना है? प्लस का 5 √5, और अब ये ब्रैकेट इसके साथ भी एज इट इज लिखनी है, यानी 5 माइनस √5। ठीक है, अब देखो 5 के दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, 5 की 5 से मल्टीप्लाई की तो 25, बीच में साइन किसका? माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है। 5 की √5 से करनी है, तो 5 तो अकेला है और ये √5 अकेला है, तो इसकी ये अलग से लिखा जाएगा, 5 अलग से लिखा जाएगा। अब इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, बीच में साइन है ये प्लस का, तो √5 की 5 से मल्टीप्लाई की तो 5 अलग से लिखा गया, और रूट वाला टर्म अकेला है तो ये अलग से लिखा गया। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। √5 इसको मैं √5 का स्क्वायर लिख लूं, क्योंकि 2 बार √5 आ रहा है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ये प्लस का टर्म है 5 √5, ये माइनस का टर्म है 5 √5, कैंसिल हो गए। ये बचा हमारा 25 माइनस, यहाँ पे बचा था सिर्फ 5, 25 में से 5 गए तो 20। आंसर दोनों से एक ही आएगा, तो आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट लगे आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है √3 प्लस √7 का स्क्वायर। ठीक है, कैसे करना है ये? √3 प्लस √7, स्क्वायर का मतलब होता है कि वो टर्म कितनी बार लिखा जाना है? वो टर्म लिखा जाना है 2 बार। ठीक है, √3 प्लस √7, और यहाँ पे एक बार वो √3 प्लस √7। ठीक है, या तो इसमें आइडेंटिटी लगा दो, मैं मेथड 1 आइडेंटिटी से करती हूँ, इसमें मैं आइडेंटिटी का यूज करूंगी। ये मैंने ए मान लिया, ये बी, ये ए, ये बी, यानी ए प्लस बी का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए कितना है हमारा? √3, और बी कितना है हमारा? √7। फिर आगे है प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा? √7 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 प्लस 2, और कोई टर्म है इसमें जो कांस्टेंट हो, जो सिर्फ 2 हो? नहीं, तो 2 को अलग लिख लेते हैं, और ये रूट वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 3 जा 21। ठीक है, प्लस स्क्वायर से ये रूट कट गया, ये बच गया 7, 7 और 3 कितने होते हैं? 10, प्लस ये वाली टर्म एक साथ आ जाएगी 2√21। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये तो था इसका मेथड 1। अब करेंगे मेथड सेकंड मेथड से। स्टेटमेंट लिख लूँ, √3 प्लस √7 स्क्वायर है, तो मैं 2 बार यही नंबर लिख सकती हूँ, √3 प्लस √7। ठीक है, पहले √3 लिखो, फिर ये सेकंड वाली ब्रैकेट एज इट इज। ठीक है, फिर प्लस का साइन लेके √7 है हमारे पास, ये लिख लिया। अब ये सेकंड वाली ब्रैकेट फिर एज इट इज। ठीक है, √3 की √3 से मल्टीप्लाई, तो √3 का स्क्वायर लिख लूं मैं, बीच में साइन प्लस का है, ये दोनों रूट के हैं तो आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। 3 और 7 की मल्टीप्लाई की तो 21।
प्लस ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई में है, 7 3 जा 21 प्लस ये भी √7 ये भी √7, इसको मैं लिख सकती हूँ √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पे बच्चा 3, इसके आगे कुछ नहीं है 1 लिख लो और इसके आगे 1 लिख लो, 1 और 1 कितने हो गए 2 और √21 एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये हो गया हमारा 7, 7 और 3 कितने हो गए 10 प्लस 2√21, ये आ गया हमारा सेकंड मेथड से आंसर, देख लेना दोनों सेम है। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, इसमें है √11 माइनस √7 और √11 प्लस √7, इसमें मैं आइडेंटिटी से कर रही हूँ, आपको अगर अच्छा लगे तो सेकंड मेथड से भी करके खुद ट्राई करना एक बार, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये ए ये बी, तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, ये बन गई ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या आइडेंटिटी होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इस आइडेंटिटी का यूज हमें इसमें करना है। ये है ए स्क्वेयर यानी √11 का स्क्वेयर, फिर साइन किसका माइनस का, फिर बी स्क्वेयर यानी √7 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कट गया, ये बचा यहाँ पे 11 माइनस 7, 11 में से 7 गई तो 4, ये हमारा आंसर, ठीक। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, इसमें है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7, ठीक। रेशनलाइजेशन क्या होता है, अगर ये ऊपर वाला टर्म होता है हमारा न्यूमिनेटर यानी कि अंश, और ये नीचे वाला टर्म होता है हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी टर्म हमारे पास रूट में है तो हमें वो रूट खत्म करना होता है, उसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, 1/√2 ये है, तो √2 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमारे इक्वेशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि √2 से √2 तो कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन तो वही बचेगा, लेकिन ये हमें करना इसलिए है क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से ये रूट है ये एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब देखो √2 की 1 से मल्टीप्लाई की तो कितना आया 2 √2, और √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई किए तो √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, ये आया √2/2, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो न्यूमिनेटर में रूट वाले टर्म्स आ सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए और हमारा आया भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, मतलब जो डिनोमिनेटर में रूट है उसको खत्म करके उसको कांस्टेंट टर्म है जो भी नेचुरल नंबर है उनकी फॉर्म में लेके आना, ठीक है। अब करेंगे हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3, इसमें भी डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है क्योंकि इसमें भी डिनोमिनेटर में √3 है, ठीक है। तो वही है, क्या करेंगे 1/2 प्लस √3, मल्टीप्लाई का साइन लगा के, इसमें देखो यहाँ पे जो बीच में साइन होता है ना ये हमें चेंज करना होता है, अगर प्लस का है तो हम साइन माइनस का लगाएंगे यानी क्या लिखेंगे 2 माइनस √3, और अगर साइन माइनस का होता ना यहाँ पे तो हम साइन लगाते प्लस का, ये एक बार मल्टीप्लाई किया है तो इसी से हम डिवाइड करेंगे, इससे हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 के ऊपर वालों की अलग से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वालों की अलग से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से किसी भी की भी मल्टीप्लाई कर लो आएगा वो नंबर खुद ही, ठीक है। और नीचे हो गया हमारा 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, ये तो आइडेंटिटी बन गई हमारी a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी यानी कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। ये हो गया हमारा ऊपर 2 माइनस √3 a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर, फिर माइनस का साइन बी स्क्वेयर यानी √3 का स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ऊपर न्यूमिनेटर तो सेम रहेगा, 2 का स्क्वेयर कितना होता है 4 और स्क्वेयर से ये रूट कट गया, ये आ गया 3 यानी
2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 में से 1 गया तो 1, यानी 2 माइनस रूट 3। 1 को किसी टर्म को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर टर्म ही आएगा, वो वाला नंबर ही आएगा। नेक्स्ट हमारा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसमें भी वही करना है। 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है तो रूट 3। अब देखो ये साइन चेंज करना है, ये है माइनस का तो इसमें लेना है हमें प्लस का। इसी से एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से एक बार डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर वाले टर्म्स की मल्टीप्लाई अलग करनी है, नीचे वाले टर्म्स की मल्टीप्लाई अलग करनी है, यानी 5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, इन दोनों से, रूट 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय इन दोनों की अलग, रूट 3 माइनस रूट 5 और ये हो गया रूट 3 प्लस रूट 5, ठीक है। देखो इसके आगे कुछ नहीं है, 1 रूट 3 लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से होगी और रूट 3 इस 5 के साथ कुछ है नहीं तो रूट 3 अकेला आएगा, प्लस सेम इसके साथ 5 की मल्टीप्लाई 1 से होगी और ये रूट 5 बाद में आएगा, डिवाइडेड बाय, ये देखो ये हमारा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी a स्क्वेयर यानी रूट 3 का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी रूट 5 का स्क्वेयर, ठीक है। ये ऊपर हो गया हमारा 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 डिवाइडेड बाय, स्क्वेयर से रूट कट गया, स्क्वेयर से रूट कट गया, ये हो गया 3 माइनस 5। आगे देखो 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 में से 5 में से 3 गए तो -2। अब ये आंसर डिनोमिनेटर में माइनस में नहीं छोड़ना, ठीक है। क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेती हूँ मैं, यानी जितने भी टर्म्स है ना सबके साइन चेंज कर देती हूँ। ऊपर माइनस 5 रूट 3, ये प्लस का था ये माइनस का कर दिया, अब ये प्लस का ये भी माइनस का कर देती हूँ मैं, और 2 माइनस का था ये मैंने प्लस का कर दिया, ठीक है। या तो इस आंसर को इतना ही छोड़ दो या फिर ऊपर वाले टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लिया तो ऊपर वाले टर्म्स के भी सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये माइनस का ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब है हमारा 20th एग्जाम्पल, ये लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इसमें भी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है। क्या इक्वेशन है हमारी, 1/7 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। डिनोमिनेटर में रूट है, इसको एलिमिनेट करना है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के, ये साइन प्लस का है, इसको क्या कर दो माइनस का 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय सेम, डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो ऊपर वालों की अपनी अलग मल्टीप्लाई होगी, ये बन गया हमारा 7 माइनस 3 रूट 2, और जो डिनोमिनेटर में है उनकी अलग से मल्टीप्लाई होगी, यानी ये आ गया हमारा 7 प्लस 3 रूट 2 इंटू 7 माइनस 3 रूट 2, ठीक है। अब न्यूमिनेटर को एज इट इज लिख लो। ये फॉर्मूला बन गया हमारा a प्लस बी और a माइनस बी का। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। a कितना हमारा इसमें 7, यानी 7 का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी 3 रूट 2, 3 रूट 2 का स्क्वेयर, ठीक। अब देखो 7 माइनस 3 रूट 2 एज इट इज, 7 का स्क्वेयर कितना होता है 49, बीच में साइन माइनस का है तो माइनस का साइन लगा दूं मैं। 3 रूट 2 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर कितना होगा 9, और रूट 2 का स्क्वेयर ऐसे लिख दिया मैंने, स्क्वेयर से रूट कट गया, ये हो गया हमारा 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 49 माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई में है 9 और 2 कितना आएगा 18, तो ये हो गया हमारा 7 माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर में रूट भले ही हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल खत्म होते हैं। अगली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज
1.5। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।